तकलीफ हुआ, हिंदू मुसलमान में बांट करके हमारे में नाइत्तफाकी कर दिया गया है। वो मुखिया पद के लिए आपके घर से बने, उसके बाद जो है उसमें क्या किया, कुछ लोगों ने इस पे एक तरह से अतिक्रमण किया, एक तरह से जुल्म किया, उनको क्रश करने की कोशिश किया। ये तो मुखिया बनने के लिए भी तैयार नहीं थे, ये कह रहे थे कि हम नहीं बनेंगे, आप लोग चुनाव कीजिए तो हम बनेंगे। लेकिन आप लोगों ने इनको जबरदस्ती बनाया, वो बने, तो उनको क्या हुआ, उसके ऊपर में इन पे केस मुकदमा लगाया गया, केसा केसी कर दिया गया, छोटी सी बात को बतंगड़ बना दिया गया। इनके साथ जो है एक तरह से जुल्म हुआ। ये एमएलए के पास गए, एमपी के पास गए, उसके पास से क्या जवाब मिला ये भी सुना। आपको कुछ नहीं होगा, बात सही है, थाना को कह नहीं सके वो कि इनको फिलहाल कुछ नहीं किया जाए, ये जमानत करवा देंगे, केस हो गया है नेता की। उसको हम कह सकते थे कि देखिए इस तरह की बात है, हमारी जमानत हो जाएगी, हम लोग जमानत करवा लेंगे, हम आपस में बैठ करके हम मतभेद को दूर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया, उनसे लोग जले। एक गरीब का बच्चा आखिर मुखिया कैसे बन गया? तो ये सब चीज को देखते हुए हमने जन स्वराज को ज्वाइन किया है। अपने यहाँ की भी हालत देखा, यहाँ की भी हालत देखा, वहाँ की भी देखा, इस गांव की देखा, उस गांव की देखा। हमने इसलिए जो है जन स्वराज को लाइक किया, और जन स्वराज को लाइक किया प्रशांत किशोर जी के हम सिद्धांत से हम जो है सहमत हैं। और उनका जो मिशन है वो आपको एक दफे हमारे अभी आपको सुनाएंगे, हमारे 5 जो उनका घोषणा पत्र है उस पर हम लोग अटल हैं। उनके ये घोषणा पत्र है, उनका भी मिशन है बच्चे पढ़ें लिखें, स्कूल बने, औरतों के साथ जो ठगी हो रहा है समूह के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। और सच पूछिए तो अगर हमसे पूछेगा तो चाहे वो आरजेडी हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो, ये हम यही समझते हैं कि तीनों बहनें हैं, ये तीनों बहन हैं, तुम चलो तो हम चलते हैं पीछे, हम चलेंगे, तीनों का तालमेल है। इसलिए हमारे लिए एक विकल्प आए हैं चुन करके प्रशांत किशोर जी। तो हम लोग कोशिश ये करें कि बिहार के अंदर में बदलाव लाए, व्यवस्था परिवर्तन हो, बच्चों को अच्छी तालीम मिले, बुजुर्गों का सम्मान हो, हमारी महिला जो है सुरक्षित रहे, तो वो अगर हाट बाजार या कहीं जाती है किसी चीज के लिए तो उनको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, और हमें आपसी इत्तेफाक बने। हम मतभेद से अब दूर होना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इससे अलग होकर के हमें तालीम चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे, ये आपका मसला है, आप जानिए आप क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी न अभी वो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न शमशान में है, न कब्रिस्तान में है, ये सब मुद्दे पे नहीं है। उनका मुद्दा है आपको पढ़ाए लिखाए, अच्छे तरह से जो है रोजगार हो, यहाँ बिहार की हालात कैसे बदले। हमारे पास जमीनें तो हैं, किसी की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर की जमीन जो है 20 लाख 25 लाख रुपए खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो सुविधा नहीं दिया जा रहा है। ऋण जो दिया जाता है, कर्ज बैंक भी देगा, किसको देगा? बड़े बड़े लोगों को देगा। हम अगर चले जाएंगे तो हमें नहीं देगा। हमने सब, और ये मत सोचिए कि हमको रईस है, ठीक है, पीछे से हमारे खानदान के ये वो कुछ जमीन जायदाद, इस वजह से जो है उसके बाद हमने बच्चों को तालीम दिया। बस यही चीज समझिए कि उसमें भी तालीम, हमारे बच्चे भी आईएएस आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बने, पता चल जाता अगर ऐसी चीज, लेकिन तालीम दिया। वो भी तालीम कहाँ दिया? यहाँ से हट करके दूसरे प्रदेश में, यहाँ से हमारे बिहार के अंदर में तालीम किसी को नहीं मिला। इसलिए हम प्रशांत किशोर जी के साथ हैं और साथ रहेंगे, और इस 5 साल तक हम उनके साथ रहेंगे। ये आप लोगों के पास रमजान का दिन है, हक्कन ईमानन कुरानन हम ये बात कहते हैं, ये मत सोचिए। और जिस दिन हम उनके साथ से हटेंगे तो आप लोगों को खबर कर देंगे कि हम उनसे हट करके हम बीजेपी या आरजेडी या जनता दल यू में जा रहे हैं। बगैर आपके इजाज़त हम कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। और आप लोगों से भी हमारा ये यही गुजारिश है कि हमारे आपस में मतभेद है, हम आपस में बैठ के सुलह समझौता कर लें, हम एक दूसरे को केस मुकदमा ये सब चीज़ से बचें और बचाएं, और हम इन चीज़ों से, और ये जो है आपको ये कुछ नहीं कर सकते। हमें धमकी दिया डराया जाता है, बीजेपी का डर, कभी उसका डर, कभी उसका डर। हमारे दलित के साथ भी वही अन्याय है। अगर सच पूछे तो ब्राह्मण राजपूत भी कुचले हुए हैं, सही पूछे तो मुस्लिम भी कुचले हुए हैं। वो लोग किसी को चेताने वाले नहीं, वो हमें इसमें पता नहीं कैसे बंद होता है। वो सिर्फ अपने लिए सगे। लाखों लाख करोड़ रुपए जो है आपको गुजरात में जा रहा है बिहार से। आज जो हम आप कमा रहे हैं वो कमाई कहाँ जा रहा है?